हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @80099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी शैक्षिक तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। आप वोकैब्स वगैरह अच्छे से तैयार कर रहे होंगे इंग्लिश वगैरह में, स्पेलिंग टाइम्स और इडियम्स फ्रेजेस वगैरह। तो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वोकैब्स इंग्लिश ऑफ द SSC, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रोज 10-10 सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अपलोड कर रहे हैं, जिससे हमारी आसानी हो। रोज 10-10 हम याद करेंगे, पढ़ेंगे तो हमको एक दिन ऐसे करके 100-50,000 याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश के वोकैब्स वगैरह में, ठीक। तो उसी क्रम में हमारा 3 पार्ट सिनोनिम्स का हो चुका था, जिसमें हमने 21 से 30 तक देख लिया था, ठीक है। आज हम पार्ट नंबर 4 ऑफ द सिनोनिम्स 31 to 40 देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा 31 वाला सिनोनिम्स क्या कह रहा है। 31 है हमारा हुडविंक, ठीक है। हुडविंक HOODWINK, ठीक है। हुडविंक का मतलब होता है धोखा, ठीक है। धोखा का हो गया क्या हमारा, चीट करना, ठीक है। चीट फ्रॉड, ठीक है। तो इसका हमारा साइन हो जाएगा डिफ्रॉड। डिफ्रॉड मतलब डिफ्रॉड में आ रहा है ना फ्रॉड मतलब स्कैम करना, धोखा करना, ठीक है। सीधी बात है। और डिफ्रॉड के लिए हम चीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चीट भी लिख सकते हैं। चीट मतलब क्या होता है, धोखा हो जाना, ठीक है। तो हुडविंक का मतलब हमारा हो गया धोखा लेना, और इसका जो हमारा साइन हो गया डिफ्रॉड हो गया, ठीक है। और 32 हमारा क्या कह रहा है, 32 हमारा प्लम, PLUMP, प्लम में मोटा, ठीक है। प्लम मतलब मोटा, और मोटा को हम जानते हैं, हमारा मोटा क्या कहते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो साइन हो जाएगा फैट हो जाएगा। प्लम मतलब मोटा और प्लम का साइन हमारा फैट हो गया, ठीक है। 33 वाला हमारा क्या है, फ्लंग है, FLUNG, फ्लंग। फ्लंग मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। थ्रो, ठीक है, थ्रो करना, ठीक, फेंकना। हम लोग बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं कि फेंकना को क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो वही से सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है थ्रो का, थ्रू, ठीक है। थ्रो थ्रू, ठीक है। थ्रो थ्रू थ्रोन, ठीक। तो फ्लंग मतलब फेंकना हो गया, और फेंकना को क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। तो हमारा फ्लंग का जो साइन हो गया हमारा थ्रू हो गया, ठीक है। अब 34 कहते हैं, 34 क्या है हमारा, मेलाइस। MELICE, ठीक है। मेलाइस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन रखना, ठीक है। जलन रखना, ईर्ष्या का मतलब होता है क्या, जलन रखना, जलना बोलना। तो कहते हैं नहीं कि वो उससे बहुत ज्यादा जलन रखना है, ठीक है, कि उससे जल रहा है, ठीक। दूसरों की तरह देखकर जलना, ठीक है, उसे कहते हैं ईर्ष्या, मेलाइस, ठीक है। और इसका हमारा साइन क्या हो जाएगा, बिटरनेस। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, ठीक है। दूसरे के प्रति क्या करना, अपने मन में कड़वाहट लाना, उसको बोलते हैं बिटरनेस बोलते हैं, ठीक है। तो मेलाइस मतलब ईर्ष्या हो गया, और इसका हमारा साइन हो गया बिटरनेस, ठीक है। ये था हमारा 31, 32, 33 एंड 34 वाला साइन हो। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा 35 क्या कह रहा है। अब अगला हमारा सिनोनिम्स नंबर 35, ठीक है। 35 क्या कह रहा है हमारा, सस्टेन। सस्टेन मतलब बनाए रखना, ठीक है। बनाए रखना मतलब जारी रखना, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई काम है या फिर कोई चीज़ है, उसको बनाए रखना, एक जगह पे अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू रखे रहना, या फिर कहते हैं जारी रखना, ठीक है। कोई काम है उसको जारी कर रखना, कंटिन्यू करते रहना, या फिर कोई बनाए रखना। कोई सामान है, जैसे ये सामान है, ठीक है, ये सामान है, ठीक है। ये बॉक्स को हमको, इस बॉक्स को हमको सस्टेन पोजीशन में रखना है, ठीक है। ये फिजिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपने पढ़ा होगा सस्टेन पोजीशन, ठीक है। सस्टेन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन पे अभी ये है इस टाइम, ठीक है, इस टाइम जिस पोजीशन पे ये है उस पे इसको बनाए रखना, जारी रखना, ठीक है। मतलब इसको यहाँ से हिलने ना पाए, ठीक है, यहाँ पे बनाए रखना, उसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेन बोलेंगे। या फिर जैसे इसको हम चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, ठीक, ये चल रहा है, ठीक है, तो इसको जारी रखना, ठीक है। बनाए रखना, दूसरा क्या होता है, जारी रखना। कोई काम हो रहा है तो उसको जारी रखना। जैसे ये बॉक्स चल रहा है, ये मान लीजिए कार हो गई हमारी, एक कार हो गई, ठीक है। ये कार चल रही है तो इसको चलते रहना, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको जारी रखना, ठीक है। ये चल रही है तो चलती ही रहनी चाहिए, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअसली द कार इज गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आगे की तरफ कार हमारी जा रही है लगातार, ठीक है, लगातार कार बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे, सस्टेनली, ठीक है, सस्टेनली अप्रोचिंग, ठीक। तो सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना या फिर जारी रखना, और उसका साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू, ठीक है। कॉन्टिन्यू हमने टेंस में पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द टेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्य जारी रहता है, ठीक है। उसमें क्या पढ़ते हैं, जो काम हमारा हो रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है ना लास्ट में, जो काम हमारा हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यू, ठीक। और 36 वाला हमारा क्या है, इवेड। इवेड मतलब होता है बचना, ठीक है, बचना, किसी चीज से बचना, बचाव करना, ठीक है।
और इसका साइन हमारा क्या होता है बाईपास, ठीक है। आपने देखा होगा रोड वगैरह में बाईपास होते हैं, जैसे बाईपास ये मेन रोड है उसका मेन रोड का बाईपास होता है, ठीक है। बाईपास को बनाया जाता है इससे जाम वगैरह न लगे, ठीक है। जाम वगैरह से बचने के लिए क्या बनाया जाता है हमारा बाईपास बनाया जाता है, ठीक है। तो किसी चीज से बचना क्या बोलते हैं हम इवेड, और इसका हमारा साइन क्या हो जाता है बाईपास हो जाता है, ठीक है। 37 क्या है हमारा इनवेड, ठीक है। दोनों सेम ही लगभग, दोनों ध्यान देना है, इवेड इनवेड, ठीक है। इवेड का मतलब बचना, इनवेड का मतलब आक्रमण करना, ठीक है। इसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, EVADE INVADE, ठीक है। ई की जगह IN आ गया है, ठीक है। बस इतना देखना, इसको ध्यान दिए रहना है दोनों वर्ड इवेड और इनवेड, ठीक है। इनवेड का मतलब हो गया हमारा आक्रमण करना, और आक्रमण करना हमारा क्या है सिंपल सा है अटैक, ठीक है, अटैक करना। तो इन्वेड का मतलब हो गया हमारा आक्रमण करना, उसका जो हमारा साइन हो गया अटैक हो गया, ठीक है। 38 क्या हमारा मर्डर, MUDDLE मर्डर, ठीक है। मर्डर का मतलब होता है गड़बड़ करना, ठीक है, गड़बड़ी करना, ठीक है। और उसका साइन हमारा क्या जाएगा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब हमारा क्या हो जाएगा मुसीबत खड़ी करना, गड़बड़ करना, काम खराब कर देना, उसको क्या बोलते हैं डिफिकल्टी, एक तरह से यूज कर सकते हैं उसमें। जैसे मर्डर मतलब ये चीज हमने गड़बड़ की, ठीक है। डिफिकल्टी मतलब क्या होती है परेशानी, जब कोई चीज हम गड़बड़ करेंगे तभी तो परेशानी होगी। मतलब हमने इसको ऐसी ये बॉक्स ऐसे खुलता था, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे खुलता, हमने झटके से इधर से खोल दिया, ठीक है, हमने झटके से इधर से खोल दिया, क्या हुआ ये टूट गया, ठीक है। टूट गया तो क्या हुआ फिर गड़बड़ी हो गई, ठीक है, गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हमने इसको इधर से खोला दिया, टूट गया मतलब गड़बड़ी हो गई हमसे, ठीक है। गड़बड़ी हो गई, अब डिफिकल्टी भी होगी, क्यों डिफिकल्टी होगी, पहले हम क्या करते थे आराम से इसको खोलते थे, सामान निकालते थे, ऐसे बंद कर देते थे, लेकिन अब ये हमने खोला, इसको गड़बड़ी की, इसके टूट गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, फिर उठा के फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई विश्वास भी नहीं है, खुल भी सकता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी हुई ना, तो मॉडल का मतलब हो गया हमारा गड़बड़ करना, और उसका हमारा साइन हो जाएगा डिफिकल्टी, ठीक है। ये था हमारा 35, 36, 37 एंड 38 वाला साइन। चलिए आगे लास्ट के दोनों देखते हैं, 39 एंड 40 हमारा क्या कह रहा है। हमारा 39 वाला है, क्या कह रहा है 39 हमारा इमेंसिपेट, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है हमारा आजाद करना, आजाद करना मतलब फ्री करना किसी को, ठीक है। कोई बंधन में है उसको बंधन मुक्त कर देना, आजाद कर देना, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इमेंसिपेट, ठीक है। इमेंसिपेट का हमारा साइन क्या हो जाता है लिबरेट, ठीक है। हम पढ़ा है लाइबर्टी, ठीक है, लाइबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है, हमको आजादी देना, ठीक है, लिबर्टी फ्रीडम, ठीक है, फ्री करना, ठीक है। तो इमेंसिपेट मतलब हमारा क्या हो गया आजाद करना, इसका हमारा साइन हो गया लिबरेट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 39। 40 हमारा क्या है इनिग्मा, इनिग्मा मतलब क्या होता है हमारा पहेली, ठीक है। और पहेली का हमारा साइन हो गया रिडल, ठीक है। इसमें हम एक सिंपल सा वर्ड और यूज करते हैं पजल, ठीक है, जिसको हम क्या जानते हैं पजल जानते हैं, ठीक है। पजल आपने बहुत सुना होगा, पजल मतलब क्या होता है पहेली होती है, ठीक है, जिसको हमें बूझना होता है, ठीक है। तो वैसे ही पजल का एक और साइन हमारा हो गया इनिग्मा, और इनिग्मा का एक और साइन हो गया हमारा रिडल, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है पहेली ही होता है, ठीक है। चाहे यहाँ इनिग्मा की जगह पहेली, इनिग्मा मतलब पहेली, इसका साइन हम रिडल यूज करें चाहे पजल लिख लें, ठीक है, वो आपके ऊपर है। पहली का आपने हिंदी मीनिंग आपको पता है, इनिग्मा का मतलब पहली, पहली का मतलब फिर आप जानते ही हैं पजल होता है रिडल होता है, ठीक है। वो आपके फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है, पजल दिया हुआ है या फिर रिडल दिया हुआ है, जो दिया रहेगा आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो 40 वाला हमारा क्या है इनिग्मा, इनिग्मा मतलब पहली, और इसका हमारा साइन हो गया रिडल हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 40 तक, ठीक। तो पार्ट 4 का हमारा 31 से लेकर 40 तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने 40 तक अच्छे से देखा होगा, आपको सारी मीनिंग वगैरह समझ में आई होगी, अपने कॉपी में लिख लिया होगा, अब आज आप इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हमारा एम था 40 तक वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में 41 से लेकर 50 तक पार्ट 5 में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 5 के साथ 41 to 50 साइन ऑन, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।